आईटी जॉब लेना सच में इजी है क्या रे बाबा? क्या है रियलिटी आईटी जॉब्स के बारे में? यार, अगर आप आईटी का प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर होगा, सच में आईटी में जॉब इजीली लिया जा सकता है क्या? एंड दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपरेशन उनका हो चुका है एंड स्टिल दे आर वेटिंग फॉर हिज फर्स्ट जॉब, उनके फर्स्ट जॉब के लिए अभी भी वो वेट कर रहे हैं। तो आपको एक क्वेश्चन ज़रूर होता होगा कि आईटी में जॉब लेना सच में ईज़ी है क्या? बहुत सारे सिनेरियोज़ के साथ मैं बताऊँगा एग्ज़ैक्टली रियलिटी क्या है। भाई ज़िंदगी में देखो, कुछ भी चीज़ ईज़ी नहीं है। सबसे पहले इसको दिल में ठान लो। कौन सी भी चीज़ दुनिया में करो, ईज़ी कोई कुछ भी चीज़ नहीं होती है। उसके लिए हार्ड वर्क, डेडिकेशन, स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो सबसे पहले मैं आपको आपके दिमाग में फिट करना चाहूँगा, अगर आप आईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आईटी में आना चाहते हो और आपको पता नहीं है आईटी में जॉब्स लेना ईज़ी है या हार्ड है, तो एक चीज़ बताओ, बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। बट कुछ चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे ना, देन डेफिनेटली आप पे आपका पहला आईटी का जॉब क्रैप कर सकते हो। तो कौन सी वो चीज़ें हैं, वीडियो को फुल देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया आईटी में जॉब लेना बहुत ईज़ी है, ओके? इसका मतलब अलग नहीं समझना है, ओके? ईज़ी मतलब यार चलो सर फिर लगा हमारा जॉब, ओके? कुछ चीज़ें बताऊँगा, उनको करके डेफिनिटली यू कैन क्रैक द जॉब इन आईटी, ओके? देखो, बहुत सिंपल चीज़ है। बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे कि यार बहुत टफ सिचुएशन होती है, बहुत डेंजर होते हैं इंटरव्यू, बहुत ये होता है। कुछ भी नहीं है, ओके? देखो, रिसेशन आना, आईटी में जॉब्स कम होना, ये तो चलता रहता है। बट उस बीच में हम अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके? सो जॉब लेना तो बहुत ईजी है, ओके? रिसेशन वगैरह ये चीज़ें हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, भाई जॉब थोड़े कम हो चुके हैं, ओके? बट जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई ना, भाई उसको कैच कर लेना सही आदमी का काम होता है, ओके? मतलब उस टाइम हमारे पास हम रेडी होना, मतलब रेडी होने चाहिए, ओके? ये चीज़ मुझे बता रहे हैं। अब देखो ध्यान से मैं क्या क्या बता रहा हूँ। अगर आपको जॉब चाहिए ना, सबसे पहली चीज़ है, आईटी में जॉब चाहिए ना, सबसे पहले आपका टेक्निकल जो नॉलेज है ना, टेक्निकल स्टोरेज भाई ऑसम होना चाहिए, ओके? स्ट्रांग होना चाहिए। इंटरव्यू तो ऐसे ही क्रैक करोगे आप, ऐसे ही क्रैक करोगे अगर आपका टेक्निकल ये जो नॉलेज है ना, भाई ऑसम है, ओके? दूसरी चीज़, कम्युनिकेशन मैटर करता है बहुत सारे इंटरव्यूज़ में। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कम्युनिकेशन मैटर करता है। आपका कम्युनिकेशन सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा होना चाहिए। लैक ऑफ कम्युनिकेशन से भी बहुत सारे बंदों ने एंट्री की है, ओके? वो आउटडोर नहीं की है, इंटरव्यू देके की है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन मतलब पता चल रहा है कि लैक ऑफ मतलब बहुत गंदा कम्युनिकेशन नहीं है, बट बहुत अच्छा भी नहीं है, मीडियम लेवल का, ओके? जो इंटरव्यूअर को समझ में आ रहा है, दैट्स इट, इट्स इनफ। ये इतना भी कम्युनिकेशन से उन्होंने एंट्री की है। सो कम्युनिकेशन मैटर करता है। देन टेक्निकल नॉलेज बहुत मैटर करता है। टेक्निकल नॉलेज बहुत मैटर करता है, मैं बोल रहा हूँ। कम्युनिकेशन एक बार थोड़ा कम भी हो जाए चलेगा, टेक्निकल नॉलेज आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लाइक आपके कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट की चीज़ें, ये नॉलेज भाई आपका सॉलिड, मतलब 101% अच्छा होना चाहिए। इसमें कोई कमतरता नहीं होनी चाहिए, ओके? कोई भी नहीं, कम्युनिकेशन में ठीक है। तीसरी चीज़, आपका जो लॉजिक रीजनिंग है, लॉजिक बिल्डिंग हम उसको बोलते हैं, राइट? वो आपको सॉलिड होना चाहिए, ओके? और ये मतलब बिल्ड कैसे होता है, जितने आप प्रोग्राम्स करते हो, जितने आप प्रोजेक्ट्स करते हो, उससे लॉजिक बिल्ड होता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? जितने आप डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, सो दैट्स वाई डीएसए क्यों मांग रही है कंपनी, बिकॉज कैंडिडेट और एम्प्लॉय शुड एबल टू राइट द कोड, शुड एबल टू राइट द लॉजिक। दैट्स वाई डीएसए के प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व सॉल्व करने हैं, जिससे आपका लॉजिक बिल्ड होगा। हैकर रैंक जैसी वेबसाइट हो, लिट लिट कोड जैसी वेबसाइट्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, इससे आपका लॉजिक बिल्डिंग जरूर पड़ेगा, ओके? आप ट्राई करो, दिन के दो ही प्रॉब्लम्स करने, बट समझ के करने, अंडरस्टैंडिंग के साथ करने, इससे लॉजिक बिल्डिंग बिल्ड होता है। एंड ये कंपनीज को चाहिए, गेटिंग माई पॉइंट? कंपनीज को यही चाहिए, कम्युनिकेशन, टेक्निकल नॉलेज एंड आपका लॉजिक बिल्डिंग। ये तीन चीज़ें अगर आप करोगे ना, डेफिनेटली डेफिनेटली यू कैन क्रैक एनी आईटी जॉब, कर सकते हो भाई।
बिंदास कर सकते हैं। ये जो अफवाह फैला रहे हैं ना, नहीं 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 बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। बहुत सिंपल चीज़ होती है। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा टू क्रैक द IT जॉब। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की है। यू कैन चेक आउट आवर चैनल, जहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को बहुत आसानी से समझा है, बहुत आसानी से समझा है, जिसकी मदद से आप IT में एंट्री कर सकते हैं। इवन अभी मैंने फुल स्टैक जावा की सीरीज़ भी स्टार्ट की, जिसके अंदर मैं खुद आपको लॉजिक बिल्ड कैसे करना है, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, ये चीज़ें मैं खुद बता रहा हूँ। अभी तक हमने आपने हमारा फुल स्टैक जावा का कोर्स एक्सेस नहीं किया तो यहाँ पे आई बटन पे आप देख सकते हो, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने लिंक दी है, वहाँ पे जा सकते हो। भाई प्लेलिस्ट पे जाओ, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। 7 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, आज भी लेक्चर होने वाला है, कल भी होने वाला है। डेली लेक्चर्स होते हैं, वहाँ पे कोई भी हॉलीडे नहीं होता। एवरी डे इज़ अ न्यू डे, ओके, जहाँ पे हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं जावा को। ओके, सो आप बिगिनर हो या फ्रेशर हो एंड यू ऑल्सो वांट टू लर्न द IT टेक्नोलॉजीज, नॉलेज लेना है, IT में जॉब लेना है, भाई सिंपल आ जाओ, आधे आने जाओ यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, एक बार जाके देखना। पहले लेक्चर को करोगे भाई, दूसरा लेक्चर करने का मन डेफिनेटली करेगा, दूसरे को करोगे तीसरा करने का मन करेगा, तीसरे को चौथा, चौथे को पाँचवा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, आप स्किप ही नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज मैं पढ़ा रहा नहीं हूँ, मैं समझा रहा हूँ। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है। ओके, और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली लाइव में आते हैं, 50, 60, 100 काउंट तक हमारा चला गया है। ओके, एक दिन आएगा, बहुत भीड़ होगी यहाँ पे। ओके, और ये यही मैं चाहता हूँ कि हर एक वो स्टूडेंट जो फीस सपोर्ट नहीं करता, भाई वो हमारे चैनल पे आए एंड फ्री में एजुकेशन ले, फ्री में नॉलेज को अडेप्ट करें। ओके, तो आपकी जर्नी जैसे भी चल रही है भाई, चलने दो। IT में जॉब लेना बहुत सिंपल है। जो चीज़ें मैंने बताई है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जो भी टेक स्टैक आपने मतलब किया रखा है भाई, उसको ही कंटिन्यू करो। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि सर मैं 5 साल से ट्राई कर रहा हूँ बट आई एम नॉट गेटिंग द जॉब इन IT। अब ये भी रियलिटी है। ये एक अलग सिनेरियो है। 5 साल से कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग 2 साल से, 3 साल से ट्राई कर रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग प्लेस इन द IT। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है गाइस। उन स्टूडेंट्स को एक बार पूछो व्हाट नॉलेज यू हैव। अगर मैंने पूछा ना भाई, बहुत बहुत मतलब, मैंने कल दो स्टूडेंट आए थे, उनको क्वेश्चन पूछा JVM का लॉन्ग फॉर्म बताओ, उन्होंने बताया जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, सही है, JVM की वर्किंग बताओ, दे डोंट नो। भाई लॉन्ग फॉर्म बताने से चीज़ें अगर इजी हो जाती ना, तो भाई कोई भी मतलब कंपनी में होता ना। सच और नो, यस और नो, मुझे बताओ। OOP का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बट यार OOP है क्या, यही पता नहीं है। तो लॉन्ग फॉर्म मतलब रट के कुछ नहीं होता है। यू नीड टू नो अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, यू नीड टू नो अबाउट इंटरनल वर्किंग। तो ये सिचुएशन है जो बोल रहे हैं हमें जॉब सी नहीं है, हमने तो सब कुछ किया, आ जाओ मेरे पास, दे दो मुझे इंटरव्यू, आई विल सी योर नॉलेज। तो ये भी रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो बाकी जो स्टूडेंट्स आपका चल रहा है चलने दो। इट्स वेरी इजी टू गेट जॉब इन द IT, बट उसके लिए जो चीज़ें बताइए, यू शुड बी यू शुड बी रेडी फॉर दिस। ओके, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं और IT रिगार्डिंग चीज़ें, IT नॉलेज, जावा नॉलेज, वॉट एवर यू वांट, कमेंट कीजिए आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। डेफिनेटली आई विल ब्रिंग अप दैट। थैंक यू।